नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक विषय जो कि बहुत समय से आप लोगों का एक प्रश्न जो है वो आ रहा था कि आचमन पात्र जो है, क्या उस आचमन पात्र से ही जो है भगवान के उपचार के सारे जल आदि जो है वो निवेदन किए जा सकते हैं या नहीं। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर एक आचमन पात्र जो है, तो इस आचमन पात्र से ही जो है क्या हम जो है पानार्थ जल यानी कि नैवेद्य के बाद अगर हम ग्लास आदि में जो है अलग से कोई जल पात्र ना भी रखें, तो क्या जो है हम उसी से जो है पानार्थ जल प्रदान कर सकते हैं, उसी से हम आचमनीय जल आदि जो है वो प्रदान कर सकते हैं या नहीं। मतलब भगवान के सारे जो जल होते हैं वो क्या हम केवल मात्र इस आचमनीय पात्र से ही जो है भगवान को निवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो इसका अगर एक सरल या एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो हाँ, निवेदन किया जा सकता है। सारे के सारे जो जल है वो आप निवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसा ताम्र पात्र या पीतल का एक पात्र आपको रखना होगा सामने, और आचमनी मतलब आचमन पात्र जो है वो रहेगा। तो आचमन पात्र के जल से जो है आचमन पात्र या फिर जो है सामान्य अर्घ, विशेष पूजा आदि में जैसे हम इसे सामान्य अर्घ के तौर पर ही जो है स्थापना करते हैं। नित्य पूजा में भी कर सकते, पर नित्य पूजा में हम ज़्यादातर जो है केवल गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु, इस मंत्र से जो है कम से कम जो है ये मंत्र हमें बोलना ही चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से जो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से जो है सप्त नदियों के आवाहन से जो है हमें आचमन पात्र को जो है परिपूर्ण करना चाहिए। और उस आचमन पात्र की जल से अब जो है अब आप भगवान के पाद्य दे सकते हैं, पाद्य उदक दिया जा सकता है। शास्त्र अनुसार जो है हमारे आचमन पात्र या फिर जो है, क्योंकि वो अब सप्त नदियों का जल है, ये जल जो है आचमन पात्र का, ये जल जब भी आप इस मंत्र के माध्यम से जो है जलपूर्ण करते हैं तब भी जो है आपका ये जो पात्र है, कई लोग स्पर्श मतलब जल पूर्ण करके स्पर्श करके बोलते हैं, और कई लोग जो है जल पूर्ण करते हुए मंत्र बोलते हैं। दोनों ही सही है। कई समय आप लोग पूछते हैं कि दादा दोनों प्रकार की ये देखा जाता है, दोनों ही जो है सही विधि है, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो जैसे ही आचमन पात्र इस मंत्र के माध्यम से जलपूर्ण हो जाता है, तो वो जो है वो सप्त नदियों के जल है, यानी कि वो गंगा जल है, गंगा नदी नदी समान जल है। वो जो है सप्त नदियों का आपने वहाँ पर आवाहन किया है, तो उस जल से अब आप भगवान को जो है पाद्य उदक यानी कि पैर धोने के जल दे सकते हैं। आचमनीय उदक जो है वो आप दे सकते हैं। आप स्नानीय उदक जो है वो आप भगवान को प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है जो पानार्थ उदक जो है वो भी आप प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो पीने के जल है वो भी आप प्रदान कर सकते हैं। और जो पुनराचमणीय, जैसे कि हर बार नैवेद्य आदि देने के बाद, धूप दीप देने के बाद हम पुनराचमणीय प्रदान करते हैं। आचमनीय जब बार बार हम प्रदान करते हैं तो उसे पुनराचमणीय कहा जाता है। प्रथम में तो हम उपचार में जो है पाद्य के बाद आचमनीय प्रदान करते हैं, पर उसके बाद जब भी हम आचमनीय देते हैं तो उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। तो पुनराचमनीय भी जो है वो दिया जाएगा, यानी कि हम पाद्य दे सकते हैं, पाद्य तक भगवान के पैर धोने का जल दे सकते हैं। हम जो है जो कि स्नानीय उदक है वो हम दे सकते हैं। हम जो है जो आचमनीय उदक है वो हम दे सकते हैं। हम पानार्थ उदक दे सकते हैं, यानी पाना पीने के जल दे सकते हैं। जो पुनराचमणीय है वो भी हम दे सकते हैं। बाकी कई सारे और विधि आदि जैसे कि तर्पण आदि भी जो है दिए जाते हैं, तो वो भी हम इस पात्र के जल से जो है मतलब आचमन पात्र के जल से या फिर सामान्य अर्घ के जल से जो है हम अवश्य रूप से दे सकते हैं। बहुत सारे समय बहुत सारे नैवेद्य होते हैं, या फिर जो है हम केवल अक्षत नैवेद्य आदि प्रदान करते, तो उस समय भी हम जो जल अर्पण करेंगे वो जो है इस आचमन पात्र के जल से ही हमें करना होता है। वैसे हमारे तरफ तो ये चलन थोड़ा कम है। अगर आप दक्षिण की तरफ मतलब द्रविड़ में जाएंगे, बहुत सारे लोग आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप एक तो बनारस के बहुत उदाहरण देते हैं, और एक जो है आप द्रविड़ प्रदेश के बहुत उदाहरण देते हैं। आप बंगाल से भी ज़्यादा इन दोनों जगह की ज़्यादा उदाहरण देते हैं, क्योंकि मैंने सीखा है जब मैं दक्षिण में था ना,
तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसीलिए जो है वो मैं अपनी पूजा में भी उस विषय को फॉलो करता हूँ और इसीलिए मैं वही बताता हूँ। देखिए जैसा जिसका मन होता है ना, जो जैसे सीखता है वो वही आपको बताएगा। तो बंगाल में तो मैंने मतलब मेरे पूर्वी भारत से मैंने जो शिक्षा प्राप्त किया है वो तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ, पर साथ में ये मैंने जो है विशेष रूप से मतलब एक्स्ट्रा जो है ये बनारस से, और बनारस की आरती आदि विशेषकर धूप दीप विधि आदि और ये आचमन आदि ये सब कुछ विषय जो है मैंने दक्षिण से ही जो है मूलतः जो है देखा है, सीखा है। तो हमारे इस तरफ जैसे कि छोटे छोटे ग्लास आदि में या फिर छोटे छोटे कलश आदि में पीने का जल दिया जाता है, पर दक्षिण की तरफ क्या किया जाता है, ऐसे कई सारे आचमन पात्र जो है ना वो दिए जाते हैं। हमारे इस तरफ ढककर रखे जाते हैं ग्लास आदि जो है, पर वहां पर कोई ढक्के नहीं रखा जाता है। ऐसे ही एक आचमन पात्र होता है, ये ना दक्षिण भारत से ही मैंने लिया था। ये भी आचमन पात्र जो है ये दक्षिण भारत का ही है। तो ये जो है मतलब ऐसे ही बहुत सारे पीतल का आचमन पात्र ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो ऐसे पीतल के आचमन पात्र एक के बाद एक इस तरह से सजा कर रखे जाते हैं आचमनी के साथ जो है। हर में जो है ये आचमनी होता है, आचमनी जो चम्मच है वो होता ही है, और ऐसे आचमन पात्र कई सारे जो है एक के बाद एक रखे जाते हैं। तो उस प्रकार से वो मैं जब पहले पहले गया था तो वहाँ पर पूछता था, तो उन्होंने मुझे बताया था, जो पंडित जी थे बहुत ही मतलब अच्छे थे वो, बहुत सारे मेरे विषयों का, बहुत सारे सवालों का वो उत्तर आदि देते थे। क्योंकि उस समय मैं अपने काम के लिए गया था, तो उतना सारा जो है पढ़ाई आदि का भी उतना समय आदि तो नहीं मिलता था। तो पूछता था तो वो बहुत अच्छे से समझा देते थे। हालांकि उनका हिंदी जो है उतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो पूरी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से आचमन पात्र जो है ना एक के बाद एक सजा हुआ होता था। मंदिर में देखता था मैं, कई घरों के भी देखता था, दुकानों में भी जो है ये होता था। तो उन्होंने मुझे बताया था, पंडित जी ने मुझे बताया था कि ये जो है ये आचमन और पानार्थ यानी कि भगवान के पीने के जल जो है वो भी है, और आचमन के लिए भी है। भगवान के आचमन और पीने के जल दोनों के लिए ही इस तरह से जो है जल दिए जाते हैं। और वो हर समय रहता है, मतलब सुबह का रहता है, उसके बाद शाम का एक चेंज आदि होता था, इस प्रकार का शायद। ये जो है मैंने दक्षिण से देखा था कि एक के बाद ऐसे आचमन पात्र एक के बाद एक जो है सजा कर रखते हैं। तो बहुत सारे समय आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि दादा आप ऐसे पीतल के पात्र में वैसे आचमनी डाल के क्या रखते हैं, तो वो आचमनीय जल ही होता है। आचमनीय जल और पानार्थ जल दोनों ही जो है एक साथ उस प्रकार से दिए जा सकते हैं। और कई समय और भी आपने देखा होगा, जैसे मैं कई समय ग्लास आदि में भी जो है छोटे छोटे करके रखता हूँ, तो वो केवल पानार्थ मतलब पीने का जल होता है। पर जैसे ही ये आचमन पात्र में एक के बाद एक सजा कर देखिएगा मैं रखता हूँ, तो वो होता है पानार्थ और जो है आचमनीय जल एक साथ। ये एकदम जो है शास्त्र सम्मत है, ये विषय जो है एकदम शास्त्र सम्मत है। वो सेवा के लिए रखा जाता है, मतलब भगवान की जो पानार्थ है और जो आचमन सेवा के लिए कि दिन भर की सेवा के लिए जो है वो रहता है। और जब जो है हम निवेदन कर रहे हैं तो ऐसे एक पात्र जो है उसमें हम जो एक पात्र ऐसे लेना है तांबे का या पीतल का जो है, और ऐसे आचमनीय पात्र जो है वो रखते हुए अब इसे जो है हम ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मीन सन्निधिं कुरु श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे इस प्रकार बोलते हो। अब जो है जैसे कि ओम एतद पाद्यदक अमुक देवी देव्यै नमः, इदं स्नान्यदक अमुक देवी देव्यै नमः, इदं आचमनीयदक अमुक देवी देव्यै नमः, इदं पानार्थ्यदक अमुक देवी देव्यै नमः, इदं पुनराचमनीयदक अमुक देवी देव्यै नमः। इस प्रकार से जो है हम सभी जो है आचमनीय उदक भी यानी कि आचमनीय जल भी भगवान को प्रदान कर सकते हैं। हम जो है पानार्थ उदक यानी कि पीने के जल भी जो है वो प्रदान कर सकते हैं। सभी जो है इस आचमन पात्र यानी कि सामान्य अर्घ जो है विशेष पूजा आदि में। देखिए आचमन पात्र जो आप लोग साधारण तौर पे बहुत सारे लोग बहुत बार जो है कहते दादा हमें नहीं आता है सामान्य अर्घ आदि, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल इस मंत्र के माध्यम से आप आचमन पात्र की जल से ही कर लीजिए। जो चीज नहीं कर पा रहे हैं उसे लेकर जो है ज्यादा दिमाग को मत जो है सोचने पर मजबूर कीजिए। जितना आपसे हो पा रहा है, जो आप समझ रहे हैं सहजता सरलता से, उसे करते जाइए। देखिएगा आगे चलकर वो
दूसरे जो विधियां हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। आप शुरू नहीं करते हैं, बस शुरू में बहुत सारे मेरे जो 11th और 12th क्लास के कुछ मेरे भाई हैं वो मुझे कई मेल करते हैं, 10-12 मेल करते हैं हफ्ते में कि दादा हम ये नहीं कर पा रहे हैं, आपने वो जो दिखाया हम नहीं। आप देखिए उसे बार बार, उसके बाद उसे करने की कोशिश करिए। आपने शुरू किया है, आप जो है आप आरती आपने शुरू किया है, और आप अगर सोचते हैं कि मैं एक दिन में ही दीप आराधना, धूप आराधना, उपचार निवेदन सभी सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं जब पहले जब पूजा करता था, मुझे मुझे केवल जो है, मैं गंध पुष्प में पूजा करते हुए, धूप निवेदन करते हुए आरती करता था, केवल जो है मुझे इतना ही आता था। ये सीखते सीखते मैं आगे बढ़ा। तो आप लोगों को भी सीखने की जो है वो प्रक्रिया आपको शुरू आपका होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ब खुद जो है वो सीखते चले जाएंगे। तो शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आचमनीय जल आदि जो है, आपको अगर सामान्य अर्घ स्थापन विधि आता है तो सही है विशेष पूजा आदि में, और नहीं तो ऐसे ही गंगे च यमुने चैव मंत्र के साथ जो है आचमन पात्र स्थापन के साथ जो है आचमन पात्र पूर्ण करते हुए जो है उससे ही आप जो है आप आचमनीय उदक दीजिए, यानी कि आचमनीय जल, पाद्य जल, स्नानीय जल, पीने के पानार्थ जल जो है वो दीजिए। पुनराचमनीय जल सभी जो है वो आप प्रदान कर सकते हो उस आचमनीय जल से, क्योंकि वो जो है वो तब सप्त नदियों का जल होता है दोस्तों। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर आप जो है अलग से कोई क्लास आदि नहीं रखते हैं, अलग से कोई जो है पीने के जल आदि के आप क्लास आदि नहीं रख पा रहे हैं, तो सभी पूजाओं में ही जो है आप आचमनीय जल, पीने के जल जो है वो आप आचमन पात्र के ही जल से जो है प्रदान कर सकते हैं। तो पानार्थ उदक, आचमनीय उदक जो है वो आप आचमन पात्र के जल से ही जो है वो आप, मतलब जो मूल आचमन पात्र होगा जिससे पूजा किए जाएंगे, पूजा के आचमन पात्र जो होंगे, तो उससे ही जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।